अगर एक दिन आप बोनो के मुल्क में पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे। एक आदमी नींद से जागा और देखा कि उसके पीठ पर एक गुरवा खड़ा है। सबके सब नन्हे मुन्ने लोग और वो खुद हरकत नहीं कर पा रहा था। ये मंजर देखकर दाजवान की चीख निकल गई। इसने जोर लगाकर अपना बाजू उठाया तो जमीन में गड़े लकड़ी के खूंटे एकदम से निकल आए और छोटे लोग हवा में झूलने लगे। दाजवान घबराकर उठा तो बोने इधर उधर दौड़ने लगे। उसने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे अपने छोटे छोटे कदम पटकने लगा और सोचने लगा कि कहीं वो नींद में चलकर किसी ख्वाब की दुनिया में तो नहीं आ गया। इसी वक्त एक जर्नील घोड़े पर दौड़ता हुआ आया और दाजवान के पैर में एक तनका चबो दिया। फिर एक झंड सिपाहियों का इस पर हमला आवर हो गया। दाजवान को महसूस हुआ कि कोई उसकी पतलून खींच रहा है, लेकिन वो पहले ही तवाजुन खो चुका था और पीछे की तरफ गिरने लगा। एक सिपाही जो करीब था हैरत से जमकर रह गया और भागना भूल गया। दाजवान का वजनी जिस्म सीधा इस पर आ गिरा और वो वहीं दबकर मर गया। दाजवान बेहोश हो गया और छोटे लोग उसे शहर के बीचों बीच ले गए। आखिर में उसे बतौर तहफा बादशाह के सामने पेश किया गया, मगर शहजादी ने ताजब से पूछा, द स्प्रिंट्स रियली नेसेसरी? क्या वाकई दौड़ने की जरूरत थी? बादशाह ने भी कहा कि यह बेकार है और उसे एक गार में कैद कर दिया गया जहां उसके लिए सिर्फ घास खाने को थी। थोड़ी देर बाद बूनो के मुल्क के जर्नील ने गार का दरवाजा खोला और कहा कि वो मुफ्त की रोटी नहीं खा सकता, इसलिए उसे खेत में हिल चलाने के लिए बैल की तरह काम करना पड़ेगा। दाजवान ने काम शुरू कर दिया और सच कहूं तो वो खासा मेहनती साबित हुआ। इसी दौरान दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पहले उनके जासूसों ने चुपके से महल में आग लगाई, फिर शहजादी को अगवा करने की तैयारी करने लगे। जर्नील ने सोचा कि ये मौके है बहादुरी दिखाने का, तो वो तलवार खींचकर अकेला दुश्मनों पर टूट पड़ा। दाजवान को कैद में रखने वाले सिपाहियों को भी रहम आ गया और उन्होंने उसे आजाद कर दिया ताकि वो पूरे महल को बचा सके। इस तरफ दुश्मनों ने शहजादी को पकड़ लिया था। तभी दाजवान ने अपना बड़ा सा चेहरा आगे बढ़ाया और कुछ दुश्मनों को पकड़कर सीधा दरिया में फेंक दिया। यूं उसने शहजादी को बचा लिया, मगर अब बादशाह को दुश्मनों ने घेर लिया था। दाजवान फौरन उसकी मदद को दौड़ा और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे किसी की आवाज सुनाई दी।